उपस्थित सभी ग्रामीण वासियों को मेरा नमस्कार। जैसा ही मांग पत्र में लिखा है इन्होंने, जो मुआवजे की बात है, जैसा आप लोग अवगत हैं, अभी 3-4 दिन पहले हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे, माननीय विधायक जी भी थे, और उसमें 3100 रुपये प्लस ब्याज का मुआवजा उन्होंने घोषित किया। उसको मिला करके 3450 या 3500 के लगभग बैठता है। तो हमारा सर्किल रेट 900 रुपये है, तो उसके हिसाब से करीब 4 गुने के लगभग पहुंच रहा है। बाकी जो विस्थापन की बात हो रही है कि फलैदा कट के पहले ये आया था कि तिथली कट या फलैदा कट पे ज़मीन देख ली जाए, तो हम लोग गए थे, मैं था, SDM साहब थे, भाटिया जी थे, वहाँ पे ज़मीन देखी। माडलपुर की बात अभी संज्ञान में लाई गई है, हम लोग चल के वहाँ भी देख लेंगे। अगर जो मास्टर प्लान है यमुना विकास प्राधिकरण का, अगर उसमें गुंजाइश होगी तो बिल्कुल विचार किया जाएगा। वो जो हम लोगों ने ज़मीन देखी थी वो भी आप लोगों की डिमांड के हिसाब से ही देखी थी, जो मांग हुई थी उसी के हिसाब से गए थे। मतलब पहले 2 ही बात हो रही थी कि फलैदा कट या तिथली कट में दे दिया जाए, तो वहाँ हम लोग देखने गए थे। अगर आप लोग कह रहे हैं कि माडलपुर में देख लिया जाए, तो वहाँ भी चल के देख लेंगे। अगर वहाँ पे कोई अथॉरिटी को आपत्ति नहीं होगी तो बिल्कुल वहाँ पे देखा जाएगा और उसको किया जाएगा। और तीसरा जो शोर के बारे में बात हो रही थी अभी, तो शोर के बारे में बताना चाहूँगा कि हमने ही लेटर लिखा था। पहले एक शासनादेश जारी हो गया था कि 132 की लैंड है, जो अधिकारी इसमें पट्टे किए हैं और जिन लोगों ने संक्रमणी किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर मैंने वो जो शासनादेश आया था उसी पे पुनर्विचार के लिए हमने एक पत्र लिखा और उस पर शासन में गंभीरता से बात चल रही है। उस दिन जब हम लोग मीटिंग में उपस्थित थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो वहाँ पे संबंधित बड़े अधिकारी थे उनसे कहा कि इस पे जो है पॉजिटिव विचार किया जाए और इनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ये बात कही गई है। तो उस पर भी विचार चल रहा है और सकारात्मक निर्णय होने की तरफ है। बाकी जो भी ये स्टाम्प ड्यूटी वाली बात इन्होंने लिखी है, ये हमारे स्तर से नहीं होना है, हम इसको आगे रिफर करेंगे, जिस स्तर से होना है वहाँ पे रखने के लिए करेंगे कि वहाँ से सहमति पत्र बना हुआ है। बाकी जो भी चीजें करनी है आपकी सहमति से करनी है और आपके सहयोग से करनी है, तो आप जब भी 2-4 लोग जो भी हैं हमारे साथ चल लेंगे और हम वहाँ पे जहाँ पे आप कह रहे हैं वहाँ पे देख लेंगे और उसी हिसाब से हम लोग उसको डिसाइड कर लेंगे। अगर यमुना अथॉरिटी को कोई वहाँ पे आपत्ति नहीं होगी तो वहाँ पर भी विचार किया जा सकता है। बाकी तो सारी डिमांड्स जो हैं वो जो RR से संबंधित हैं, जो भी हमारे RR के अनुमान लाभ हैं उनको हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो आपको लाभ हो वो मिले और कोई भी ऐसा लाभ है वो छूटने ना पाए जो आपको ना दिया जाए। धन्यवाद। किसान यूनियन के नेता और बहुत ही धुरंधर नेता, तो मैं आपके सामने अभी ADM साहब ने कहा उनके बारे में आपसे अवगत कराता हूं कि हमारा 2009 से जो सर्किल रेट है वो बढ़ाई गई। 2009 से इन लोगों ने सर्किल रेट को बढ़ाया नहीं। किस लिए? यहाँ एयरपोर्ट आया तो कुछ बेईमानी थी, इन्होंने सर्किल रेट नहीं बढ़ाया। अगर सर्किल रेट बढ़ जाता तो 10% बढ़ता है, उसके हिसाब से हमारा 6,500 रुपया मीटर रेट बनता है। मीटर 6,500 रुपया मीटर रेट बनता है, जो इन्होंने 5600 कर दिया हमारे विधायक ने, तो हमें वो भी मंजूर था, परंतु उसको 3100 कर दिया। उससे हम कहा तक आपसे और जितनी भी मांगे थी 17 मांगी थी हमारी, एक भी मांग पूरी नहीं की। उसके बाद विस्थापन में हमारे लिए पूर्ण क्षेत्र जहाँ 40 मीटरी थी वो कर दी हमारे। मैं अनुरोध करूंगा क्या सब लोग माडलपुर के पूर्व और पश्चिम में चाहते हैं, एक बार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे
एक तो जिज्ञासा एक भाई की बची है, सोचेंगे मैंने नहीं कहा। एक इनकी रखी है रोजगार की। देखो इनकी कोई जिज्ञासा इन्होंने बता दी रोजगार की है। रोजगार पर हम थोड़ी सी आपको प्रकाश डाल देंगे। आपकी जिज्ञासा क्या है, आप अपने आप माइक से बताओ तो आप बता दो। ये सोचेंगे भाई हम ही कह रहे हैं। हाँ हेलो, करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो भाई सुन लो, क्या मॉडलपुर में जाएगा, बस भी गई देखो। अरे रुक तो जाओ, बात उनकी भी लाख टके की है कि जो जमीन हमारे दूसरे चरण से बच गई, हम यहां से तो करना जा रहा है। जब तुम यहां से इतनी जमीन हमारे ले रहे हो, एडीएम साहब आपके समझ में आई होगी, आपके में भी आ गई होगी। बात बन गई, अगर रेट 5600 होगा और जमीन मॉडलपुर पे दे दिया अपने गांव बसने के लिए, तो फिर तो भाई हमने अपने ओर से कही है। हम कोई जुबान हर आदमी तो है नहीं। हमारे तो एक बच्चे से पूछ लेना, ये एक बुजुर्ग से है। हमारे तो इतने जुबान के आदमी हुए कि अगर बराबर का भी पड़ोस का अपनी बेटी के रिश्ते के लिए कहीं जाए और उसे ये लगे कि मुझे मेरे बराबर में इनका घर है, मलिक साहब का मुझे अच्छा लड़का देखा, अगर मैंने बेटी के रिश्ते के लिए जबान कर दी तो उस पर भी खड़ा उतर जाते हैं। जहाँ बेटी और बेटा के रिश्ते की जो 7 जन्म का होता है वो जबान पर कर देते हैं हम अपनी पे। हम जबान के कायम होते हैं। हमने 5600 का मुआवजा और काम स्थापन के लिए आप जगह दे दी। फिर आप कहोगे जब तो कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, हमने आपकी तो होना दी। बात भी आपकी सही है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही कह दी इस भाई ने कि जो यहाँ पर जो जमीन बचेगी वो उसे हम मॉडलपुर के आय के करे करेंगे। कहां से आएंगे, क्या सिस्टम है उसका क्या प्रावधान है भैया आपके पास, एक तो वो भी क्लियर हो जाए। दूसरा जो रोजगार की बात है, नोएडा 45 साल पहले बसा था और इसी बात को लेकर के बसा था कि बच्चों को रोजगार देंगे, यहां उद्योग लगेगा, नोएडा औद्योगिक क्षेत्र होगा, इंडस्ट्री आएंगी, बच्चे पढ़ेंगे और रोजगार ले लेंगे। 45 साल से हम भी किसान आंदोलनों को भी देखते हैं, कुछ दिन से सक्रिय तरीका से आंदोलन कर भी रहे हैं और लड़ाई भी लड़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के आधार कार्ड को देखकर उन इंडस्ट्रियों में बाहर लिख दिया कि लोकलों को नौकरी नहीं दी जाएंगी और आधार कार्ड फेंक दिया जाता है। हमने एक लड़ाई पिछले दौरान नोएडा पे लड़ी